ओके डूड, आज का वीडियो जो होने वाला है, ये बस कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे होने वाला है, न्यू कॉन्सेप्ट्स पे होने वाला है। ठीक है। तो आज सम कुछ नहीं करेंगे, बस मैं समझाऊंगा। तो अब तक तुमने जो किया है वो है पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब तक तुमने बस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। ठीक है। और फिर उसमें जैसे जैसे कि मतलब जो करते हैं वो तुमने किया, जैसे कि इधर में प्रॉफिट लिखना, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर में लिखना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी है वो सब तुम लिखती थी। और फिर प्रॉफिट पार्टनर्स को किसको कितना प्रॉफिट जाएगा वो तुम निकालती थी। ठीक है। तो फिर मैंने तुम्हें पहले ही दिन बताया था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में पीएल एप्रोप्रिएशन जो है, पीएल एप्रो लिख रहा हूँ, पीएल एप्रोप्रिएशन जो है ये पहला अकाउंट है जो बनता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में। ठीक है। इसके बाद एक और अकाउंट बनता है। ठीक है। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है? इसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। ठीक है। तो फिर आज का जो वीडियो है वो कैपिटल अकाउंट के ऊपर होगा। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने का भी दो तरीका है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है। तो फिर फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? ठीक है। तो फिर दो दो तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है। तो फिर हम लोग पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सीखते हैं, फिर उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल सीखेंगे। ठीक है। तो फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। यहाँ पे इधर में अगर दो पार्टनर है तो फिर दो कॉलम बन जाएंगे, और अगर तीन पार्टनर है तो फिर तीन कॉलम बन जाएंगे। ठीक है। तो फिर इमेजिन करते हैं कि दो पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है। ये होता है तुम्हारा पर्टिकुलर्स। ठीक है, PAR लिख रहा हूँ, और दो पार्टनर है सपोज A और B। तो यहाँ पे A का नाम होगा, यहाँ पे B का नाम होगा। ठीक है। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे A का नाम होगा, यहाँ पे B का नाम होगा। ठीक है। अभी सपोज A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया। A ने 40,000 लगाए, B ने 30,000 लगाए। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं बाई बैंक लिखूंगा। ठीक है। बाई बैंक, क्योंकि एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा? अगर पार्टनर पैसा लगाता है तो फिर जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नॉर्मली सोचो, पार्टनरशिप के बारे में भूल जाओ। नॉर्मली जब कोई बिजनेस में पैसा लगाता था वो होता था या तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हाँ या ना? यहाँ पे क्योंकि पार्टनरशिप है, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे। क्योंकि ये पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होता था, एक ही पार्टनरशिप, एक ही कैपिटल अकाउंट खुलता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट्स हैं। एक है जो ए के लिए खुलेगा, दूसरा है जो बी के लिए खुलेगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे सपोज ए और बी ने बिजनेस चालू किया। ए ने 50,000 लगाया, बी ने 40,000 लगाया। ठीक है। तो फिर मैं बाई बैंक क्या लिखूंगा? 50K। और इधर मैं लगाऊंगा 40K। के का मतलब होता है 1000, 50K मतलब 50,000, 40K का मतलब होता है 40,000। ठीक है। ये हो गया। अभी ये अकाउंट देखो, जिस भी रीज़न की वजह से, जो जिन कारणों के वजह से किसी का कैपिटल बढ़ता है वो इस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। और जिन कारणों की वजह से कैपिटल घटता है वो इस साइड पे आएगा। तो फिर किन कारणों के वजह से किसी का कैपिटल बढ़ता है? एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बाई IOC। इस कारण के वजह से कैपिटल बढ़ जाता है। अभी ए को अगर सपोज 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट चल रहा है, ठीक है, तो फिर ए को 50,000 पे 5,000 मिल जाएगा, 5K लिख रहा हूँ। ठीक है। बी को 40,000 पे 4K मिल जाएगा, 4,000। हाँ या ना? ये लिखूंगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल पे ब्याज। तो फिर इन लोगों का साल के शुरुआत में कैपिटल था 50,000, अभी कितना बन गया है? 50 प्लस 5 55,000, और इसका 40 प्लस 4 44,000। जिन कारणों के वजह से कैपिटल बढ़ता है वो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जिन कारणों की वजह से कैपिटल घटता है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। और क्या क्या होता है इस क्रेडिट साइड में? बाई सैलरी।
पार्टनर को जब सैलरी मिलता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाके बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर उसको भी हम लोग इधर में लिखते हैं, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं? कमीशन, बाई कमीशन, पार्टनर को जब कमीशन मिलता है तब हम लोग इधर लिखते हैं, हाँ या ना, समझ में आया? और जिन भी कारणों की वजह से, अभी तो और जगह नहीं है इसीलिए मैं लिखूंगा, इसीलिए मैं नाम नहीं लिख सकता अभी। तो फिर और कुछ होता है क्या? और अगर कुछ होता है किसी सम में आया तो फिर मैं समझा दूंगा। और किन कारणों की वजह से कैपिटल घटता है, मतलब जिन कारणों की वजह से कैपिटल घटता है उनको हम लोग ये डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग्स, अगर 50,000 लगाया और फिर 5,000 निकाल लिया तो फिर उसको मैं कहाँ पे लिखूंगा? टू ड्राइंग्स, क्योंकि अभी उसका कैपिटल कम हो गया है, ठीक है। 5K और ये सपोज 4,000 निकाल दिया 4K। अभी ड्राइंग्स पे जब इसको ब्याज देना पड़ता है तो वो भी उसका कैपिटल घटाता ही है, हाँ या ना। तो 2 IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इसी से, तब सपोज 50 रुपये और 40 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया, वो इसका कैपिटल घटा रहा है, इसीलिए वो अभी डेबिट साइड पे लिखूंगा। समझ में आया तुमको? ये हो गया तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एकदम नॉर्मल अकाउंट होता है, ठीक है, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट की तरह, ठीक है। तो फिर इसमें बस एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं पहले तरीके पे, जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तुम्हें दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है तुम्हारा करेंट अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पहला वर्ड क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? कैपिटल चेंज नहीं होता। तो फिर अगर कैपिटल चेंज नहीं होगा, सपोज ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है, इसने 50,000 50K, इसने 40,000 40K लगा दिया, ठीक है। तो फिर अभी मैं अगर बोलूँ कि तुम इसको 50,000 और 40,000 को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, चेंज नहीं कर सकती, मतलब अभी तुम, तो फिर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, ये सब तुम कहाँ पे लिखोगी? क्योंकि इन चीज़ों को अगर ऐड कर दो इससे, फिर तो कैपिटल चेंज होगा ही, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तुम कैपिटल नहीं चेंज कर सकती। तो फिर अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें एक दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस दूसरे अकाउंट का नाम क्या है? उस दूसरे अकाउंट का नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो फिर अगर सम में मेंशन्ड हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बनाओ, तो फिर तुम्हें ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बोले कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिर तो तुम्हें वही पिछला वाला करना है, ठीक है। अभी पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो है कैपिटल, वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से जब हम लोग बनाते हैं तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है, फिक्स्ड ही रहता है। मैं शुरू करता हूँ उसको बाई बैंक लिख के, यहाँ पे लिख दिया 50,000, यहाँ पे लिख दिया 40,000, ठीक है। और एक और चीज़, और साल के एंड में बस टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 और 40,000, ठीक है। बस यही करूँगा और कुछ नहीं कर सकता इस अकाउंट में। इसके बाद कौन सा अकाउंट खोलूँगा? इसके बाद खोलूँगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, एकदम कैपिटल अकाउंट जैसा ही दिखता है। इधर में दो कॉलम्स, इधर में दो कॉलम्स, ठीक है। ये शुरू किससे होता है? ये शुरू होता है करंट अकाउंट के बैलेंस से, जो तुम्हें सम में दिया हुआ रहेगा। करंट अकाउंट का बैलेंस सम में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सपोज 300 400, ठीक है, ये है बैलेंस। और उसके बाद जिन जिन कारणों की वजह से कैपिटल बढ़ता है वो इस साइड पे लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब इस साइड पे लिखेंगे। और जिन कारणों की वजह से कैपिटल घटता है, जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो एक और चीज़ कि कैपिटल अकाउंट में अभी अभी मैंने बताया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अभी अभी मैंने बताया कि ये 50K 40K बस कैपिटल का अमाउंट लिखना है बाई बैंक वाला, ठीक है।
और टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक मिनट, और टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है और कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर सम में मैंशनड है कि जो ओनर है उसने कैपिटल बढ़ा दिया, सपोज ए और बी का कैपिटल तुम मेंटेन कर रही हो और सम में लिखा हुआ है कि ए ने और 5,000 रुपये बिजनेस में लगा दिए, तो फिर तुम क्या करोगी, तब तुम फिर से यहाँ पे बाई बैंक लिख के 5,000 मतलब 5K, और सपोज बी ने 4,000 बढ़ा दिया तो फिर 4K ये लिखोगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ दो तरह के एंट्रीज पास होते हैं इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, दो नहीं तीन तरह के। एक तो जो कैपिटल के साथ शुरुआत कर रहे हैं, दूसरा जब कैपिटल बढ़ाते हैं, और तीसरा जब कैपिटल घटाते हैं। जैसे कि सपोज निकाल लिया बैंक से 40,000 ए ने, तो फिर यहाँ पे टू बैंक 40,000, और सपोज बी ने निकाल लिया 20,000 तो फिर टू बैंक 20,000। समझ में आया? ठीक है। और कुछ है नहीं आज समझाने के लिए, कुछ है? एक मिनट सोचता हूँ।